हेलो दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास कूलर मोटर जो 500 का आता है। तो दोस्तों उसका ये स्टेटर है, जिसमें दोस्तों हमने पीवीसी पेपर को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों बात करें इसकी जो स्लॉट है वह दोस्तों 24 स्लॉट है, और दोस्तों इसकी जो मोटाई है वह दोस्तों 1 सेंटीमीटर के आसपास है। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का स्टेटर आए तो दोस्तों आप सेम रिवाइंडिंग करें, काफ़ी बेहतर डाटा है। और दोस्तों इसकी बाहरी जो है ये है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको आज मैं एक ऐसा डाटा देने वाला हूं जिससे दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से पंखे की जो स्पीड है वह दोस्तों बढ़ा सकते हैं, और साथ में ही दोस्तों आप की जो वाइंडिंग होगी वह दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रनिंग कॉइल काट लेनी होगी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा रनिंग कॉइल लगेगा वह दोस्तों 4 रनिंग कॉइल लगेगा। तो यहाँ पे आप 4 कॉइल देख सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसकी जो टर्न है वह दोस्तों 200 टर्न है, और इसकी जो ये गुलाई है वह दोस्तों 21.5 इंच पे है। तो आप सेम इतना पेल फरमे को सेट करके आप बड़ी ही आसानी से 4 कॉइल काट सकते हैं और दोस्तों रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रनिंग कॉइल का जो SWG वायर है वह दोस्तों 30 नंबर है। तो आप 30 नंबर ही वायर लें, क्योंकि दोस्तों मैं जो डाटा यूज करता हूँ वह दोस्तों बिल्कुल ही ओरिजिनल डाटा यूज करता हूँ, जिससे दोस्तों पंखे का लाइफ जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो फर्स्ट कॉइल है दोस्तों उसका जो इनर तार है उसको दोस्तों दूसरी तरफ रख लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको कॉइल को जो है स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा कि दोस्तों बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़नी है। पहले तो आप किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डाल लें, किसी भी एक स्लॉट में। लेकिन दोस्तों डालने से पहले ध्यान दें, जिस जगह पे हमारा स्टड जो है स्टेटर से होके जाता है ठीक उसके 2 स्लॉट आगे करके डालनी है एक स्लॉट में, और दोस्तों फिर आपको बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ देनी है और तीसरे स्लॉट में डालनी है। तो दोस्तों फर्स्ट कॉइल का जो पिच होता है वह दोस्तों 1 से 4 हमारा पिच हो जाता है, और दोस्तों इसमें हमें 1 राउंड ही करनी है। और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर से मिनी लेक्स पेपर लगा देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देनी, ये जो हमारा इनर बार है इसको दोस्तों आपको साइड कर लेनी है। इसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, और दोस्तों 1 से 6 वाली पिच में आपको 2 राउंड डालनी है। तो ये दोस्तों हमारा जो है 1 राउंड 1 से 6 वाली पिच में हो जाता है। अब दोस्तों बंधन जो है उसको आपको खोल लेनी है, और ये जो हमारा आउटर बार है उसको दोस्तों साइड कर लेनी है। और इसके बाद फिर दोस्तों सेम उसी तरह से आपको फोल्ड कर लेनी है और 1 से 6 में डबल राउंड जो है कर देनी है। तो इस तरह से आपका जो है वह 2 राउंड कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद आपको इसके ऊपर से पीवीसी पेपर लगानी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मिनी लेक्स पेपर नहीं लगानी है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर से हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है वह दोस्तों नहीं डलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पीवीसी पेपर लगा दें, काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से हमने एक कॉइल डाला है सेम दोस्तों उसी तरह से हमारी जो 4 रनिंग कॉइल है वह दोस्तों डलेगी।
तो दोस्तों सेम प्रोसेस यही है कॉइल को फोल्ड करने का, मोड़ने का। तो आप सेम इसी तरह से कॉइल को मोड़ करके 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड कर दें, तो हमारा ये जो कॉइल की सेविंग है काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों घुमा लेनी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जो सेकंड कॉइल हमें उठानी है उसको दोस्तों पलट लेनी है। और इसका जो फर्स्ट कॉइल का जो हमारा आउटर तार है उसको दोस्तों ध्यान से आपको देखनी है, क्योंकि दोस्तों उसका जो घुमाव होता है कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेम दोस्तों आपका भी घुमाव जो होना चाहिए वह दोस्तों इसी तरह से होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों इसको भी 1 से 4 वाले स्लॉट में आपको डाल देनी है। जिस तरफ हमने दोस्तों कॉइल को डाला है उस तरफ से आपको बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ देनी है और दूसरे स्लॉट से डालनी है, ताकि दोस्तों 1 से 6 वाली जो घुमाव हो वह दोस्तों हमारा एडजस्ट हो सके। तो अब दोस्तों इसके ऊपर से मिनीलैक्स पेपर लगा देनी है। और ये दोस्तों हमारा जो आउटर वायर है सेकेंड कॉइल को उसको दोस्तों आपको साइड कर लेनी है। और फिर दोस्तों 1 से 6 वाली पिच में आपको 2 राउंड कर देनी है। तो दोस्तों घुमानी आपको बिल्कुल सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1 से 6 में 2 राउंड हो चुका है। तो अब दोस्तों तीसरी जो कॉइल है उसको दोस्तों आपको उठा लेनी है। और इसको दोस्तों आपको पलटनी नहीं, आपको सीधी ही उठानी है और डाल देनी है। तो इसका जो ये हमारा आउटर वायर है वह दोस्तों किस तरफ से जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो आउटर वायर है ठीक दोस्तों कॉइल के बगल से होके जाएगा। तो दोस्तों सेम इसी तरह से आपको बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ देनी है और दूसरे स्लॉट में डालनी है। इसके बाद दोस्तों फिर आपको 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़नी है और तीसरे स्लॉट में डाल देनी है। तो ये दोस्तों हमारा जो है 1 से 4 में 1 राउंड हो जाता है। अब दोस्तों 1 से 6 में आपको सेम उसी तरह से इसका जो आउटर वायर है तीसरी कॉइल का उसको भी दोस्तों आपको छोड़ देनी है और 1 से 6 में 2 राउंड आपको कर देनी है। तो चलिए दोस्तों मैं करके आपको दिखाता हूँ। प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल सेम ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी तीसरी जो कॉइल है वह दोस्तों अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों चौथी और आखिरी जो कॉइल रनिंग की है उसको दोस्तों हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों कॉइल को आपको पलट लेनी है। आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, एक कॉइल सीधी डालनी है और दूसरी आपको पलट लेनी है। तो इसका जो आउटर तार होगा दोस्तों यहाँ पे से घूमते हुए चल जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा आउटर वायर है दोस्तों घूम के इस जगह पे गया है। तो आपका भी सेम उसी तरह से जाना चाहिए। तो दोस्तों 1 से 4 में 1 राउंड करनी है और इसके बाद 1 से 6 में आपको 2 राउंड कर देनी है। इसका जो आउटर वायर है उसको दोस्तों आपको छोड़ देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रनिंग का चारों कॉइल डल चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल की। तो स्टार्टिंग कॉइल भी दोस्तों आपको 4 ही काटनी है। तो ये दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का जो 4 कॉइल है वह दोस्तों है और इसकी जो गोलाई वह दोस्तों 21 इंच पे है। और दोस्तों इसकी जो फर्स्ट कॉइल डालेंगे वह दोस्तों इस तरह से डालेंगे और बाकी जो कॉइल है सभी दोस्तों सेम उसी तरह से डालनी है। यहाँ पे दोस्तों दोनों जो रनिंग कॉइल का लीड है उसके ठीक दोस्तों आगे से आपको डालनी स्टार्ट करनी है कॉइल को। तो दोस्तों बात करें इस स्टार्टिंग कॉइल की जो SWG वायर है वह दोस्तों 32 नंबर है। और दोस्तों इसमें जो हमारा टर्न है वह दोस्तों 200 टर्न है। तो दोस्तों इस तरह से आप टर्न दे करके अच्छी तरह से जो है बाइंडिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पे दोस्तों हमने हरी पेपर डाली थी उन दोनों पेपर को दबा देनी है और ध्यान रखें दोनों रनिंग कॉइल के इनर वायर के ठीक आगे से आपको कॉइल को बैठानी है और इसका भी इनर जो वायर है वह दोस्तों दूसरी तरफ ही रखनी है। आप देख सकते हैं जिस तरफ हमने रनिंग कॉइल का फर्स्ट इनर वायर रखा था तो सेम उसी तरह से आपको डालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 4 पिच स्टार्टिंग कॉइल की भी है। तो दोस्तों इसमें 1 से 4 में आपको 1 राउंड करनी है और 1 से 6 में आपको 2 राउंड कर देनी है।
तो इनर वायर को भी आपको साइड कर लेनी है और इसका जो आउटर वायर है उसको भी दोस्तों आपको साइड कर लेनी है। और दोस्तों कॉइल का जो घुमाव होगा वह दोस्तों बिल्कुल सेम ही होगा। जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल का घुमाव किया था तो सेम उसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल का भी घुमाव करना है। तो दोस्तों सभी कॉइल जो है स्टार्टिंग का सेम उसी तरह से डलेगा जिस तरह से हमारा रनिंग कॉइल डला था। तो चलिए दोस्तों मैं सभी कॉइल आपको डाल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सभी हमारी स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल दोस्तों डल चुकी है। अब दोस्तों इसका जो कनेक्शन करना है तो दोस्तों इसका कनेक्शन जो है करना हमें उल्टा करना पड़ता है। तो दोस्तों बाहर वाली जो कॉइल है वह दोस्तों रनिंग कॉइल की लीड है और अंदर वाली जो लीड आपको दो दिख रही है वह दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की लीड है। तो एक स्टार्टिंग कॉइल पकड़ लेनी है और उसके ठीक पाछे जो हमारा रनिंग कॉइल रहता है उसको दोस्तों एक साथ कर देनी है। तो हमारा जो फैन है वह सीधा चलने लगेगा। या दोस्तों इन दोनों को भी एक साथ करिएगा तो इसका भी जो स्टार्टिंग कॉइल के ठीक पाछे ही रनिंग कॉइल है। तो दोस्तों जिस तरफ से मैंने आपको कॉइल डालना बताया है तो अगर आप उस तरह से डालते हो तो दोस्तों आपको कनेक्शन करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन करने में दोस्तों बिल्कुल ही दिक्कत नहीं हो रही है और बड़ी ही आसानी से दोस्तों हमारा जो कनेक्शन है वह दोस्तों हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से कनेक्शन करने पे आपका फैन जो है बिल्कुल गारंटी के साथ दोस्तों सीधा ही चलेगा। तो आप इसी तरह से करें। तो दोनों कॉमन वायर में आपको रेड वायर को कनेक्ट कर देनी है और दोस्तों यहाँ पे एक पीली वायर हमने लिया है जिसमें दोस्तों स्टार्टिंग का जो एक पॉइंट है उसमें दोस्तों हमें जोड़ देनी है। तो दोस्तों इसको जोड़ने के बाद आपको क्या करने के रनिंग का जो हमारा एक और पॉइंट बच रहा है तो उसमें भी दोस्तों आपको जो है एक वायर जोड़नी है। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए आप ब्लू वायर ले लें। तो यहाँ पे हमने ब्लू वायर को ले लिया है और दोस्तों यहाँ पे रनिंग कॉइल में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर का वायर जुड़ जाता है वह दोस्तों ब्लू वायर में जुड़ जाएगा और दोस्तों हमारा जो पीली वायर है उसमें दोस्तों जुड़ जाएगा। और दोस्तों रेड जो वायर है वह दोस्तों हमारा कॉमन रहेगा, मेन लाइन 220 में लगेगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी फैन का कनेक्शन कर सकते हैं स्टैंड फैन के लिए। तो दोस्तों अब इसके ऊपर से स्लिप डाल के अच्छी तरह से सिलाई कर देनी है। तो चलिए दोस्तों मैं सिलाई करके ही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से सिलाई कर ली है और दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में आपको मिनी लैक्स पेपर काट के लगा देने ताकि दोस्तों दोनों कॉइल आपस में टच ना हो। तो चलिए दोस्तों ये मैंने कूलर में फिट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपेसिटर का जो कनेक्शन होगा वह दोस्तों किस में होगा। तो ब्लू वायर में एक कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे और एक जो है पीली वायर उसमें दोस्तों कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा कैपेसिटर का जो है कनेक्शन हो जाता है। तो इस कूलर फैन को दोस्तों अब बड़ी ही आसानी से और अच्छी तरह से रिवाइंडिंग कर सकते हैं हमारे इस डाटा से। तो दोस्तों आप एक बार इस डाटा को यूज करें। मैं दोस्तों हमेशा इसी डाटा को यूज करता हूं। तो अब बारी आपकी है इस डाटा को देखने की। तो दोस्तों आप ज़रूर इस डाटा को एक बार यूज करके देख लें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चला करके भी दिखाता हूँ। तो एक लाइन का वायर जो देना है वह दोस्तों ब्लू वाले में देना है और एक जो देना है वह रेड वाले में देना है। तो चलिए दोस्तों मैं रेड वायर और ब्लू वायर में जोड़ लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमने दोनों वायर में कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो रोटर है वह दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी तरह से चलने लगी और दोस्तों ये जो है बिल्कुल ही सीधा चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में ही दोस्तों बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।